एक गांव में रहने वाले मोटू और पतलू दो बहुत ही बेवकूफ और नासमझ दोस्त थे। वे दोनों का समय बस अपनी मस्तियों में बीतता था और उनके परिवार और पड़ोसियों को हमेशा परेशान करते रहते थे। लेकिन उनके दिल में दोनों की दोस्ती बहुत ही गहराई से थी। मोटू और पतलू दोनों का होश में कोई भारी काम नहीं था। वे हमेशा अपने दिमाग में चल रहे नए नए खेल और चुटकुलों के बारे में सोचते रहते थे। अपने कामों को वे कभी समझ नहीं पाते थे और अपनी बेवकूफियों के कारण वे गांव के लोगों का हंसी का पत्र बन गए थे। एक दिन दोनों दोस्त बाजार से वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें एक पुरानी और नीम हकीम दिखी। मोटू और पतलू ने उसके पास जाकर उससे पूछा कि उसके पास कोई चमत्कारी दवा है क्या। बुजुर्ग ने उन्हें एक लाल रंग की गोलियां दी और कहा कि ये दोनों चमत्कार करेंगी। उन्होंने गोलियां ले ली और खुशी से घर जा रहे थे। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने अपने गांव के सभी लोगों को बताया कि वे अब चमत्कारी हो गए हैं। उन्होंने गांव के एक बूढ़े को दवा दी और उससे कहा कि ये दवा खाने के बाद वे अपने घर की छत पर चढ़ जाएं और वहां से चारों ओर नजर डालें। बूढ़ा दवा लेकर घर गया और छत पर चढ़ गया। मोटू और पतलू बूढ़े को चारों ओर देखते हुए अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझ रहे थे। लेकिन जल्द ही उनकी खुशी का सिलसिला खत्म हो गया जब बूढ़ा नीचे से गिरते हुए उनके पास आया और कहा कि ये दवा उन्हें बीमार कर दिया है। दोनों दोस्तों को एकदम से समझ आ गया कि वे फिर से अपनी बेवकूफियों का पर्दाफाश कर चुके हैं। उन्होंने बूढ़े से माफी मांगी और दुखी दुखी घर लौट गए। इस घटना से दोनों दोस्तों को अपनी बेवकूफियों पर गहरा एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि वे कभी भी ऐसी बेवकूफियों को नहीं करेंगे। उनकी दोस्ती में भी नई कड़ी आई और वे अब थोड़े समझदार बन गए। गांव के लोग भी अब उन्हें अपना सम्मान देते थे। ऐसे ही मोटू और पतलू के दोस्ती का एक और अनोखा अनुभव हुआ और वे अब अपनी बेवकूफियों पर हंसते नहीं बल्कि उन्हें अपने दोस्तों की तरह समझते थे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.